खास करके जनपद गाजीपुर में अगर आपको देखना हो ना, डर देखना हो बुलडोजर का, तो आइए एक एक बता दें कि लेखपाल से लेके तहसीलदार कानूनगो तक गांव के लोगों को धमका करके रखे हैं कि भैया ही नहीं मानोगे, इतना पैसा नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। इस तरह की नुरुल्लापुर, अब नुरुल्लापुर की स्थिति इस प्रकार की है कि 3 महीना से 100 घर के लोग इतना ज्यादा परेशान है, भयभीत है कि आने वाले समय में कहीं इनके घर पर उल्टी के साथ, इनको आज ही बता देता हूं, जान लीजिएगा इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो में बता दूं, देखिएगा 1 महीने के बाद लेखपाल आएगा, उनको हड़काना शुरू करे, इतना पैसा दे दो भैया नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा, तो फिर हमको मत कहना। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर में लगातार प्रशासन द्वारा लोगों के घरों पर कहीं बुलडोजर चलने की खबर को लेकर के, तो कहीं किसी किसान की जबरदस्ती प्रशासन द्वारा जमीन हड़प लेने की खबर को आपके बीच में हम लेकर के आए थे। एक और नए मामले को लेकर के हम आपके बीच में आ गए हैं। एक मामला है जनपद गाजीपुर के नुरुल्लापुर का एक मामला है, और नुरुल्लापुर का एक ऐसा मामला हम आपको, अजीबोगरीब मामला, क्या बताया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने पर किस तरह से लोगों को मजबूर किया जा रहा है, उस तरह के मामले को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित थोड़ा सा बात करेंगे और बात करके हम जानेंगे कि क्या मामला, फिर उसके बाद हम विस्तार पूर्वक खुद उस पर बताएंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरविंद कुमार बिन। अरविंद जी, क्या मामला है? मामला भैया ये है कि हमारे गांव के सटा हुआ गांव नुरुल्लापुर है, जिसमें कुछ महीने पहले ड्रोन कैमरा उड़ाकर जैसे सरकार ने एक योजना लाई है कि जैसे कि खेत में सब लोग खतौनी दी जाती है, वैसे गांव में रहने वाले लोगों को घरौनी दी जाएगी। और घरौनी के नाम पे ड्रोन कैमरा उड़ाया गया। ड्रोन कैमरा उड़ाकर कुछ चिन्हित करके, लेखपाल द्वारा मिलकर कुछ चिन्हित करके, जिसमें बंजर जमीनों को घरौनी के नाम पे अंकित कर दिया गया, और वहां पे रह रहे कई वर्षों से लोग जो आबादी की जमीन में रह रहे हैं, और उनके घरौनी को न नक्शा बना के, जिसमें 115 घर रह रहे हैं, 115 घर में से मात्र 15 घरों को घरौनी का नक्शा दिया जा रहा है, और बाकी 100 घर के लोग डिस्टर्ब है, परेशान है। डीएम के यहाँ मिले, एसडीएम के यहाँ मिले, तहसीलदार के यहाँ मिले, वो अपनी मांग ये कर रहे हैं कि हमको भी घरौनी का जो सिस्टम आया है, हमको भी घरौनी बननी चाहिए। ये मामला है मनुआपुर, बहाव, नुरुल्लापुर। अच्छा, कब सीमांकन हुआ था? ड्रोन उड़ा के कब हुआ था ये? ड्रोन हमको लग रहा है कि 4 महीने, अक्टूबर महीने में हुआ था। अच्छा, अक्टूबर महीने में ड्रोन उड़ाया गया था गांव में, और करीब 115 घरों पर ड्रोन उड़ाया जाना, लेकिन 115 घरों पर न उड़ा के मात्र 15 ही घरों पर। अच्छा, इसके लिए कहीं शिकायत की गई? फिर जी, शिकायत जिला अधिकारी महोदय के यहाँ हुआ है, एसडीएम के यहाँ हुआ है, तहसीलदार के यहाँ हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति इसमें संज्ञान ले ही नहीं रहा है, और गाँव के लोग परेशान है कहीं कि भविष्य में जाके हमारे घर की स्थिति खराब ना हो जाए, या हमारे घर को, जो आबादी में घर है, उसको बंजर न दिखा दिया जाए, और बंजर दिखाकर कहीं बुलडोजर न चल जाए। लोगों के अंदर में एक डर बना हुआ है। अब सोचिए किस तरह से भयभीत किया जा रहा है लोगों को, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले तमाम खबरों का हमने जिक्र किया, बताया कि क्या क्या मामला है, और जनपद गाजीपुर में एक नया मामला आ गया है। अब बताइए, ड्रोन उड़ा करके गांव गांव सीमांकन हो रहा है घरौनी का, कि अब लोगों के घरों का सीमांकन हो रहा है। घरौनी की जगह बताई जा रही है कि लोगों का यहाँ घर है और घर होगा। अब 115 घर है, ड्रोन उड़ा करके केवल 15 घरों का सीमांकन हुआ, और 100 घर छोड़ दिए गए, और 100 घर के लोग अब इतने ज्यादा भयभीत हो गए हैं, इतना ज्यादा भय व्याप्त हो गया है बुलडोजर का। और आप चले जाइए ना उत्तर प्रदेश में, खास करके जनपद गाजीपुर में अगर आपको देखना हो ना, डर देखना हो बुलडोजर का, तो आइए एक एक बता दें कि लेखपाल से लेके तहसीलदार कानूनगो तक गांव के लोगों को धमका करके रखे हैं कि भैया ही नहीं मानोगे, इतना पैसा नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। इस तरह की परेशानी चल रही है। अब यहाँ नुरुल्लापुर का मामला है, जनपद गाजीपुर के सदर तहसील में एक गांव पड़ता है नुरुल्लापुर। अब नुरुल्लापुर की स्थिति इस प्रकार की है कि 3 महीना से 100 घर के लोग इतना ज्यादा परेशान है, भयभीत है कि आने वाले समय में कहीं इनके घर पर बुलडोजर न चल जाए। स्थिति सिर्फ वही हो गई है कि टैक्स तो हम भी देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। हम ट्रेन में, इस देश का व्यक्ति अगर ट्रेन में टिकट लेके भी बैठता है तो डरता है, टीटी को देख के घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आकर के हमको पकड़ ले। उसको इतना पता नहीं होता है कि जो ट्रेन चलती है वो किसी के बाप के घर के पैसे से नहीं चलती, बल्कि हमारा और आपके टैक्स से चलती है। अब स्थिति इस प्रकार की, हम कि इस देश के निवासी है, और इस देश में एक नारा है,
वन टैक्स वन नेशन का नारा दिया जाता है। लेकिन स्थिति इस प्रकार का, बनारस चले जाइए अलग सुविधा है, जनपद गाजीपुर में चला जाइए अलग सुविधा है, शहरों में चला जाइए अलग सुविधा, और गांव में चले जाएंगे तो अलग सुविधा मिलेगी। अब स्थिति इस प्रकार की है कि वन टैक्स वन नेशन का नारा बिल्कुल समझ लीजिए दिखावा है, कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं सरकारों से कि देश में अगर अमन चैन और विकास लाना चाहते हैं तो उनको नारा देना पड़ेगा वन टैक्स वन नेशन और वन फैसिलिटी का नारा देना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। नूरुल्लापुर का मामला हम जो बता रहा है, अभी जान लीजिए हम लोग बिल्कुल भयभीत हैं, इतना ज्यादा परेशान है, 3 महीना से कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। अब जिलाधिकारी महोदय के यहाँ या यहाँ उप जिलाधिकारी के यहाँ गए होंगे तो इनको बताया गया जाइए मुकदमा लड़िए। अभी मुकदमा लड़ने के लायक होंगे, अपना घर बचाए, किसी तरह से घर बनाए, डर बना हुआ है कि कब बुलडोजर चला करके गिरा दिया जाएगा। एक बात गारंटी के साथ इनको आज ही बता देता हूँ, जान लीजिएगा इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो में बता दूं, देखिएगा 1 महीने के बाद लेखपाल आएगा, उनको हड़काना शुरू करे, इतना पैसा दे दो भैया, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा, तो फिर हमको मत कहना। आप जानिए घरौनी के नाम पर तो खतौनी के नाम पर, मतलब तमाम भीटा के नाम पर, पोखरी के नाम पे, पट्टा के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और एक डर बन गया है। सबसे बड़ा डर है बुलडोजर का। गरीब आदमी, भूमाफिया, गुंडा, बदमाश, चोर उचक्का तो डर ही रहा था, बुलडोजर से तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आम जनता, गरीब, बेबस, लाचार लोग भी अब बुलडोजर से डर रहे हैं। तो योगी जी जनपद गाजीपुर का ही प्रशासन है जिसकी पोल रोज खोल रहा है, हम रोज खबरों में दिखा रहा है बेबस, लाचार, किसान, मजदूर किस तरह से, गांव गुरबे के लोग किस तरह से परेशान किए जा रहे हैं। साहब कहना यह है कि गाजीपुर का जो तहसीलदार महोदय हैं, हाँ। उनसे हम निवेदन करते हैं कि जितना जल्द हो सके उस गांव में पुनः एक टीम बनाए, टीम बनाकर पुनः ड्रोन उड़ाकर और जो बचे घर हैं सबको घरौनी दे, जिससे उस गांव में भय जो व्याप्त है वो समाप्त हो। चूंकि नहीं देंगे तब क्या करेंगे? नहीं देंगे तो फिर हम लोग आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे। बुलडोजर चल गया तब इन लोगों के ऊपर, बुलडोजर चलने से पहले हम आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे, यहीं सरजू पांडे पार्क में बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और यहाँ के जिला प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर देंगे कि आप चलिए और वहाँ पे देखिए जो सही है सही करिए। चलिए, अब हर लोगों को आंदोलन पर उतार देना, हर लोगों को आंदोलन के लिए बेबस करना, लाचार करना, लोग धरना पर बैठे, भूख हड़ताल करें, अनशन करें। अब प्रशासन भी तो यही चाहता है, भैया काम धाम तो है नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा। जनपद गाजीपुर में आइए, दिन भर गांव में लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन काम वाम उनको नहीं मिलता है, ये जान लीजिएगा। अब क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन ही लोग करेंगे, बस वही रह गया है। और नहीं कर पाएंगे तो 1-2 महीना के बाद लेखपाल और कानून को घूम घूम करके इनको हड़काना शुरू करेंगे, भैया तुम्हारा घर घरौनी के बाहर है, अब पैसा दो, नहीं तो फिर समझ लो बुलडोजर चलेगा। अब इनको डर बना रहना है और डर तो बहुत ज्यादा है। इनको जीवन यापन भी करना, इनके बच्चों का भविष्य ही कहां उजड़ेंगे, कहां जाएंगे, ये तो सरकार नहीं देखना चाहती है। लेकिन हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जनपद गाजीपुर की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि सरकार जहां सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाती है, पूरा का पूरा विनाश जनपद गाजीपुर में फैला हुआ है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।